एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Dear students, in this video I will be covering Kepler's law governing the motion of planets around the sun. Kepler's law ये given by Johannes Kepler है। So Kepler law was given by Johannes Kepler. Johannes Kepler एक जर्मन का एस्ट्रोनॉमर था, बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमर था। जॉन केपलर ने 3 लॉज दिए जिससे ये पता चला कि प्लैनेट्स जो उनसे हैं सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं और वो किस उसके पीछे थ्योरी क्या है। मीन्स पहले हम ये सोचते थे कि जो उनसे सन है वो प्लैनेट्स के आसपास घूमता है, पहले हम ये सोचते थे, पर असल में प्लैनेट्स सन के आसपास घूमते हैं। और इस चीज़ को इसके पीछे जो उनका लॉजिक है वो किसने एक्सप्लेन करा? जॉन्स केपलर ने, थ्रू केपलर्स लॉ। जॉन्स केपलर एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर था और इसने जो इसका जो सा फर्स्ट लॉ ये है, ये फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो से प्लैनेट्स है सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं। इसका पहला लॉ है प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन एंड वो हमेशा एलिप्स की शेप में, मींस उनका जो उनका ऑर्बिट है वो एलिप्स की शेप में है और सन इस एलिप्स के हमेशा एक फोकस पे होगा। मींस क्या होता है, ये जो उनकी स्ट्रेट लाइन होती है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक ज्वाइन करती है, उसके सेंटर पॉइंट, मींस सेंटर तो ये रहा, मीन्स सेंटर के इस तरफ वाला सेंटर इज F1 एंड इस तरफ वाला यहाँ से लेके यहाँ तक वाला सेंटर इज F2। मीन्स प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन whose orbit is in the shape of ellipse and ellipse के दोनों फोकस के ऊपर सन की पोजीशन, दोनों फोकस में से किसी एक फोकस के ऊपर सन की पोजीशन होगी। ध्यान से देखना, इसने ये कहा, पहला लॉ ये कहता है कि प्लैनेट सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं इन और उनके ऑर्बिट की शेप एलिप्स की शेप है और एलिप्स का जो सा ये कॉर्नर पॉइंट और ये कॉर्नर पॉइंट अगर इसकी स्ट्रेट लाइन को जोड़ दें, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं और इसका जो सा सेंटर है वो ये पॉइंट, मैंने सेंटर, इस लाइन का सेंटर पॉइंट, और ये सेंटर पॉइंट ये हो गया इस लाइन का, और यहाँ से लेके यहाँ तक वाला सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड F1 और यहाँ से लेके यहाँ तक वाला सेंटर पॉइंट इज F2। means planets revolve around the sun in an elliptical orbit and sun is always positioned at one of the focus। ये है लॉ 1 केपलर लॉ। Kepler law, first law states planets revolve around the sun in elliptical orbit in such a way that sun is always positioned at one of the focus। sun एक फोकस के ऊपर होगा, जो सा मर्जी फोकस हो सकता है। ये लॉ मैंने इंग्लिश में बोल दिया, आप इसको मैं एक बारी बोल देता हूँ। Kepler's first law states planets revolve around the sun in such a manner in an elliptical orbit। Planets revolve around the sun in an elliptical orbit in such a manner that sun is always positioned at one of the focus। प्लैनेट्स इस एलिप्टिकल ऑर्बिट के आसपास घूमते हैं, मींस ये अर्थ है, अर्थ इस एलिप्टिकल ऑर्बिट के ऊपर ही घूमेगा इन सच अ वे दैट सन हमेशा पोजीशनड होगा वन ऑफ द फोकस पे। सो ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। अब सेकंड लॉ क्या कहता है, ध्यान से देखना। सेकंड लॉ ये कहता है कि ये हमारा एलिप्टिकल ऑर्बिट है और ये सपोज सन है, यहाँ पे फर्स्ट फोकस पे पड़ा सन, सपोज सेकंड फोकस पे भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सपोज सन फर्स्ट फोकस पे पड़ा, तो अब इस लॉ के अंदर वो एरिया के बारे में डील करता है। सेकंड लॉ में केपलर अपने सेकंड लॉ में एरिया के बारे में, बेसिकली वो प्रॉपर्टी एलिप्स की प्रॉपर्टी यूज कर रहा है। मींस केपलर कह रहा है कि सपोज प्लैनेट, ये सपोज अर्थ है या कोई भी ए प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि अर्थ ही हो। सपोज अर्थ यहाँ से लेके पहले यहाँ तक गई, लेट इट बी, फिर मीन्स यहाँ पे सन पड़ा था, सन यहाँ था। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हुए टाइम लगा सपोज 30 दिन, 30 डेज। यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हुए 30 डेज लगे। तो हम सन यहाँ पे फोकस 1 पे पड़ा, हमने इसको इसके साथ ज्वाइन करा और इसको इसके साथ, ये एरिया कितना स्वीप इन करा, ये वाला एरिया स्वीप करा ही। और सपोज यहाँ से
यहाँ तक जाते हुए प्लैनेट को लगे 30 डेज। मीन्स ये पहले ये प्लैनेट ए मीन्स अर्थ ए से बी पे गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 डेज लगे, तो ये एरिया ये हो गया। फिर प्लैनेट यही ए सी से डी की तरफ गया, मीन्स यहाँ से यहाँ की तरफ अगर जाए और यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हुए 30 डेज लगे, तो ये एरिया और ये एरिया बराबर होंगे। तो ये क्या कहता क्या मीन्स, देखिए सन यहाँ पे पड़ा है, ठीक है, प्लैनेट ये रहा ए मीन्स अर्थ है, ए से बी की तरफ गया, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हुए अगर उसको 30 डेज लगे तो ये वाला एरिया, और फिर प्लैनेट सी से अगर डी जाता है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाते हुए भी 30 डेज लग रहे हैं, तो ये वाला एरिया स्वीप इन हुआ। ये लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू केपलर्स सेकेंड लॉ, लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू सन, प्लैनेट लाइन ये देखिए वाली लाइन है, प्लैनेट को सन से ज्वाइन कर रही है, लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन टाइम इक्वल टाइम इंटरवल। मीन्स हमारा ये क्या है लॉ, सेकेंड लॉ ये कहता है लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू सन स्वीप आउट्स, ये लाइन ये स्वीप आउट मीन्स ये वाला एरिया स्वीप आउट करा, लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू सन स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स 30 डेज यहाँ से लेके यहाँ तक भी 30 डेज लगे, और लाइन ज्वाइनिंग द सन विद प्लैनेट स्वीप आउट्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हमारे को देखने में लगता है कि यहाँ पे इसने मीन्स एरिया कम ट्रैवल करा होगा, मीन्स पर ये आपके मन का भ्रम है। उसका लॉ, इसका लॉ ये कह रहा है कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 30 डेज लगे, यहाँ से लेके यहाँ से 30 डेज लगे, तो एरिया इक्वल है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं ये एरिया इसके इक्वल है तो ये टाइम इस टाइम के इक्वल होगा। तो हमारे पास ये लॉ केपलर का सेकंड लॉ कहता है लाइन ज्वाइनिंग, यहाँ पे फर्स्ट फोकस पे सन पड़ा था, यहाँ पे भी हो सकता है, लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू सन स्वीप आउट्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये सेकंड लॉ हो गया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है एलिप्स की। मीन्स अगर यहाँ पे ये एरिया बराबर है तो ये वाला टाइम बराबर होगा। सो ये हमारा केपलर का सेकंड लॉ हो गया। उसके बाद केपलर का थर्ड लॉ। सो थर्ड लॉ ध्यान से देखिएगा, केपलर का थर्ड लॉ। सो मैं फर्स्ट एंड सेकंड लॉ की डायग्राम इरेज कर रहा हूँ और केपलर लॉ का हम थर्ड लॉ करते हैं। फर्स्ट लॉ एक बार फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट लॉ ये कहता है planets revolve around the sun in elliptical orbit in such a manner the sun is positioned at one of its focus। फिर केपलर का सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट लाइन ज्वाइनिंग सन विद प्लैनेट स्वीप आउट्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट, ये प्लैनेट सन, स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 30 डे तो ये एरिया इक्वल, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं ये एरिया इस एरिया के इक्वल, तो यहाँ पे 30 डे तो यहाँ पे भी 30 दिन होंगे। सो ये हमारे पास सेकंड दो लॉ हो गए। अब थर्ड लॉ ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा अच्छे से समझने वाला। सपोज ये हमारे पास एलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया, ये अर्थ का एलिप्टिकल ऑर्बिट ले लिया। सन इज पोजिशनड एट वॉट, सन हमेशा फर्स्ट फोकस पे पोजीशन, मींस फर्स्ट पे भी हो सकता है सेकंड पे भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं कि सन फर्स्ट फोकस पे। तो फिर अर्थ ये रही, मींस अर्थ ये रही। अर्थ का अब और मींस ऑर्बिटल रेडियस क्या होगा ज़रा ध्यान से देखना। ये हमारे पास ये क्या है, सन एलिप्टिकल ऑर्बिट, सन इस सन फोकस 1 पे है, अर्थ कहाँ पे है हमारे इस एलिप्टिकल मींस ऑर्बिट के ऊपर है। तो यहाँ पे आप याद रखना, इस लॉ ये कहता है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस का मतलब क्या है, सन का अर्थ से जो डिस्टेंस होगा उसे रेडियस ऑफ सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं, यानी ये सेमी मेजर एक्सिस इसको कहते हैं, ये सेमी मेजर एक्सिस है। सो हमारे पास अब क्या है, इस लॉ को ज़रा ध्यान से समझना। ये रेडियस इसको क्या कहेंगे, आर को सेमी मेजर एक्सिस। सो रेडियस ये आर, ये सेमी मेजर एक्सिस होगी। अगर हम प्लैनेट का सन से गैप निकालेंगे उसे आर से डिनोट करते हैं। तो अब वो कह रहे हैं दो प्लैनेट्स है, एक ए प्लैनेट है एक बी प्लैनेट है। सपोज हमारे पास
यहाँ पे प्लैनेट बी इस ऑर्बिट पे है, सपोज ये अर्थ थी तो यहाँ पे मार्स है। अब सन यहीं पे पड़ा, तो इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, ये मेरे पास कैपिटल आर हो गया। इसको सेमी मेजर एक्सिस किसका कहेंगे, मार्स का। तो वो कह रहे हैं टाइम पीरियड और सेमी मेजर एक्सिस का क्या रिलेशनशिप है। वो कह रहे हैं कि सपोज जैसे हमारे को पता अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाउ मेनी डेज, 365 डेज, ठीक है। तो मीन्स उसको कहेंगे टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ मार्स का स्क्वायर इज इक्वल टू सेमी मेजर एक्सिस ऑफ अर्थ का क्यूब डिवाइडेड बाय सेमी मेजर एक्सिस ऑफ मार्स का क्यूब। ध्यान से देखना, ये हमारा एलिप्स है, ये हमारा फर्स्ट प्लैनेट, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट पे अर्थ पड़ा सपोज, वैसे तो इससे पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर अगले ऑर्बिट पे सपोज क्या पड़ा है, मार्स। तो सन का अर्थ से गैप इज सेमी ऑर्बिटल एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, इसको सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं ऑफ अर्थ। और सन का मार्स से डिस्टेंस इज व्हाट, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ मार्स। तो ये क्या कह रहा है थर्ड लॉ, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ क्या है, 365 डेज। अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन 365 डेज। तो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ मार्स का स्क्वायर, मार्स का भी तो एक टाइम पीरियड है, इज इक्वल टू सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस मीन्स आर जो सा सन और अर्थ के बीच का गैप है, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ अर्थ का क्यूब डिवाइडेड बाय सेमी मेजर एक्सिस ऑफ मार्स का क्यूब। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इस लॉ को, इट स्टेट्स दैट स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, इट स्टेट्स दैट स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू, जब हम रेशियोज होती है ना तो हम प्रोपोर्शनल कहते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस। ये सेमी मेजर एक्सिस अर्थ का है, ये सेमी मेजर एक्सिस मार्स का है। सो हम इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इट स्टेट्स दैट स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड is proportional to the cube of semi major axis। स्क्वायर टाइम पीरियड का, जब भी रेशियोज होती है उसको हम इक्वल टू नहीं कहते, बच्चे क्या लिखते हैं, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, वो गलत है। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल, क्योंकि रेशियोज है, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सो ये हमारा क्या हो गया, केपलर का थर्ड लॉ। याद रखिएगा सेमी मेजर एक्सिस क्या है, मीन्स अर्थ का सेमी मेजर एक्सिस क्या है कि सन हमारा फोकस 1 पे पड़ा और अर्थ यहाँ पे है, तो अर्थ और सन का जो सा गैप होगा वो सेमी मेजर एक्सिस ऑफ अर्थ होगा, और मार्स और सन का जो गैप होगा दैट विल बी सेमी मेजर एक्सिस ऑफ मार्स। तो हमारा केपलर लॉ इसके हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब एक टर्म, दो टर्म्स हम याद रखेंगे, एक ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, एक ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। ऑर्बिटल वेलोसिटी मीन्स सपोज किसी ऑब्जेक्ट ने इस ऑर्बिट पे, अर्थ की ऑर्बिट पे रिवॉल्व करना है, तो वो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगा कि उसको कितनी वेलोसिटी चाहिए कि वो इसके आसपास घूम ले। अगर मार्स के आसपास घूमना है तो उसकी मार्स में ऑर्बिटल और वेलोसिटी क्या होगी कि उसको कितनी वेलोसिटी चाहिए कि वो मार्स के आसपास घूम ले। और अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑर्बिटल वेलोसिटी मींस अर्थ के आसपास अगर घूमना है तो किसी ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी चाहिए कि मिनिमम वेलोसिटी मींस कितनी वेलोसिटी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगी ना 7.92 से, तो मींस वो एस्केप करने की कोशिश करेगा, मींस वो लॉस्ट हो जाएगा। मींस अगर देखिए अर्थ के ऑर्बिट में किसी को घूमना है ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसको घूमने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, वरना वो नहीं घूम सकता। अब इससे ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी ना तो वो अर्थ इस वेलोसिटी से ज़्यादा तो एस्केप करने की कोशिश करेगा, और फाइनली वो एस्केप किस वेलोसिटी पे कर जाएगा, उसको एस्केप वेलोसिटी कहेंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, उसे एस्केप वेलोसिटी कहेंगे।
एस्केप वेलोसिटी है किसी ऑर्बिट से बाहर निकलना है और स्पेस में गुम हो जाना है, तो उसको गुम होने में दौरान जो वेलोसिटी चाहिए होगी दैट इज़ कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। और अर्थ के ऑर्बिट से किसी अगर ऑब्जेक्ट को गुम होना है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये केपलर लॉ के साथ रिलेटेड मैंने आपको कंसेप्ट्स बता दिए।